बेटे अगर आपने छोटा थोड़ा सा भी चैप्टर 3 किया है, हम कह रहे हैं बेटे ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सब बच्चे पढ़ो ध्यान से, बहुत ही इजीली मैं थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में इंशाल्लाह इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपने थोड़ा सा भी चैप्टर 9 में फैक्टराइजेशन सीखा हो या चैप्टर क्लास 9 में सीखा हो, चैप्टर 2 में सीखा हो, उसको हम यूज़ करेंगे और चैप्टर 3 को यूज़ करेंगे, आपका चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ये है आपका बेटे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप इक्वेशन में प्लेस कर दें, और इक्वेशन को सिर्फ मैं इतना सा कहता हूँ जहाँ इज इक्वल्स टू लगा हुआ है वो इक्वेशन है। इफ लेफ्ट हैंड साइड देयर इज समथिंग लेफ्ट साइड और समथिंग राइट साइड एंड दे आर इक्वल, तो दैट इज इक्वेशन। तो इफ एनी इक्वेशन कंटेनिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास है। आपसे सबसे पहले क्या कहेगा बेटे, आपसे कहेगा सॉल्व। ठीक है, अब सॉल्व करने के 3 मेथड थे, उसमें से एक मेथड जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर मेथड, वो लास्ट ईयर ही रिमूव कर दिया था, तो इस बार आपके यहाँ है ही नहीं, वो पिछले साल ही रिमूव कर दिया गया था। तो 2 ही मेथड है, एक हमारे पास है बेटे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा सीधा सीधा मैं आपसे कह दूं बेटे फॉर्मूला मेथड। दोनों चीजें देख लीजिए कि फैक्टराइजेशन क्या है और फॉर्मूला क्या है। फैक्टराइजेशन तो बेटे सिर्फ इतना सा ही है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप लोगों ने सबने किया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus x plus 2 is equals to 0. x is common, so x plus 2, 1 is common, again x plus 2, so x plus 2 common and x plus 1. तो क्या सब बच्चों को ये आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड? यस सर। ना बेटे, तो यहाँ पे आपने x plus 2 को 0 लिया फर्स्ट को, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी बेटे -2, x plus 1 को आपने 0 लिया, x की वैल्यू आएगी -1। तो बेटा एक पार्ट तो ये है सॉल्यूशन, तो आप कह दोगे -2 -1 आर द आंसर। तो सब बच्चों के लिए एक तो ये है बेटे। लेकिन दूसरा हमारे पास क्या है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, सब बच्चों को मालूम ही होगा, ax² प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो हमारा a होता है, x के साथ जो नंबर है वो b होता है, और फाइनली c होता है। तो यहाँ पे बेटे x का डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये है डायरेक्ट फार्मूला, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। इसको ड्राइव भी कर सकते हैं हम, ठीक है, कैसे ये आया इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं, देखेंगे इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो किसी दिन। तो अब हम इस फार्मूले से भी अपना सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था x² प्लस 3x प्लस 2। अब आप इस सिर्फ फार्मूले को देखो, डायरेक्ट हमारी वैल्यू आएगी, x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोई बच्चा मुझे बताएगा यहाँ पे a कितना है बेटे? 1। x² के साथ जो नंबर है बेटे वो a है। अच्छा b कितना है बेटे यहाँ पे? 3। और c कितना है बेटे यहाँ पे? 2। बेटे a b c को बस यहाँ रख दीजिए, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आएगी डायरेक्ट कैसे बेटे देखो, तो x की वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू -b, और b हमारा है बेटे 3 प्लस माइनस b² है बेटे 3² माइनस 4ac, a हमारा है 1 और c हमारा है 2 अपॉन 2a, a हमारा हो गया 1। तो बेटे जरा ध्यान से देखो हुआ क्या, -3 प्लस माइनस अंडर रूट में इनसाइड जो होगा बेटे 9 - 8 होगा, तो 9 - 8 कितना हुआ बेटे? 9 - 8 हो गया 1। तो अंडर रूट 1 कितना होता है बेटे? 1। अंडर रूट 1 1 ही होता है। अब हमारे पास क्या होता है इसमें, इस फॉर्मूले में एक प्लस है और एक माइनस है, तो एक बार हम प्लस के लिए सॉल्व करते हैं और एक बार हम माइनस के लिए सॉल्व करते हैं। तो प्लीज सब बच्चे देखो, -3 प्लस 1 अपॉन 2 एंड -3 माइनस 1 अपॉन 2। तो -3 प्लस 1 होगा बेटे -2, और -2/2 क्या आएगा बेटे? -1। और -3 - 1 होगा बेटे -4। -4/2 क्या होगा बेटे? -2। तो देखो हमारे पास दोनों आंसर आ गए, नहीं -1 -2, पहले भी हमारे पास यही आंसर आए थे बेटे, -2 -1, और अब भी हमारे पास यही आंसर। तो बेटे ये दो चीजें तो हैं हमारे पास सॉल्यूशंस में, ठीक है। आप बच्चों को सॉल्व करना है, आपके पास इक्वेशंस गिवन है। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ आज, ठीक है, कल इंशाल्लाह इसको फिर डिटेल्स में करेंगे, अगर आपको लगेगा तो
मैं चाहता हूँ कि आज आप इसको ट्राई करें अपने आप। दो ही चीज़ें हैं सिर्फ, सॉल्यूशन है, एक कंडीशन भी है, कंडीशन आज नहीं डिस्कस कर रहे। ये देखो, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, सब बच्चे आप इन दोनों मेथड से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये वाला देखो, ये छोटे छोटे, तो ये एक्सरसाइज हमारे पास है 4.2, उसके क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट वाला जो मिडिल टर्म है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ जस्ट सॉल्व, आपको जिस भी मेथड से इजी लगे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 2-3 क्वेश्चन जो हमने दिए थे सब बच्चों के लिए कि कितने इजी से क्वेश्चन हैं, सब बच्चे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो पहला हमारा सॉल्यूशन वाला है, आप सब बच्चे सारे क्वेश्चंस ट्राई करिएगा प्लीज। और दूसरा बेटे ये वर्ड प्रॉब्लम्स, और ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी है। कंपैरिजन चैप्टर 3, चैप्टर 3 में क्या था बेटे, 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे, तो इक्वेशंस थोड़ी सी बड़ी हो जाती थी। बट यहाँ सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो यहाँ इक्वेशन ज़्यादा बड़ी नहीं होती है बेटे। देख, यहाँ पे स्टेटमेंट भी ज़्यादा बड़े नहीं होते। ये जैसा हमारे पास था, सब बच्चे आप देख लीजिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है बेटे रेक्टेंगल की। और क्या कह रहा है, द एरिया इज 520, तो एरिया गिवन है बेटे। एज इट इज वर्ड बाय वर्ड, ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, जितना हमने पढ़ा उतना हमने लिख लिया। तो हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड कितना 528, ये मैंने लिखा। अब आगे पढ़िए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो लेंथ गिवन is means is equals to, ठीक है बेटे, one more twice its breadth, तो twice its breadth 2 into breadth। सब बच्चे बताओ ये बात समझ में आई या नहीं है? Yes, sir. बहुत सिंपल है बेटे, आपसे कह रहा वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, सब बच्चे। अब यहाँ पे सब बच्चे को कंफ्यूजन ये होता है बेटे, कुछ बच्चों को, कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है? मैं आप बच्चों को सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि इट इज योर चॉइस। इस क्वेश्चन को आप एक्स और वाई में भी कंसीडर कर सकते हैं और सिंगल वेरिएबल में भी कंसीडर कर सकते हैं। सिंगल वेरिएबल में तो हम कैसे कंसीडर करते हैं, मैंने आपसे कहा है जो हमारे पास राइट साइड में उसे सपोज कर लिया करो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ कह रहा हूँ लेट ब्रेथ बी एक्स। तो अगर ब्रेथ मेरा एक्स है तो कोई बच्चा मुझे बताएगा लेंथ क्या हो जाएगा? 2x plus 1. 1 plus 2x। यस बेटे, अब सब बच्चे देखो, और तो कुछ गिवन नहीं है। अब सब बच्चे देखो, हमारे पास एक है एरिया, एक है ब्रेथ और एक है लेंथ। इन तीनों में कोई रिलेशन है बेटे? L into B is equal to L into B. यस, वेरी गुड, यस यस यस। तो 1 plus 2x into x is equals to 528। सब बच्चे बताओ यस और नो? Yes, sir. ठीक है, मल्टीप्लाई करो बेटे, x plus 2x स्क्वायर, माइनस ही कर लेते हैं, माइनस, चलो, इज इक्वल्स टू 528। सबको एक साइड लाओ तो 2x स्क्वायर प्लस में है, x भी प्लस में है, माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। अब आपकी चॉइस है बेटे, अगर आपको फैक्टराइजेशन समझ में आ रहा हो तो फैक्टराइजेशन कर दीजिए, और अगर आपको इसमें फॉर्मूला समझ में आ रहा हो तो फार्मूला कर लीजिए। मैं अगर फैक्टर करके दिखाऊं कि फैक्टर्स क्या होंगे मिडिल टर्म, तो हमेशा ध्यान रखिए बेटे, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो ये जो फर्स्ट नंबर होता है और ये जो लास्ट नंबर होता है, हमेशा इसको मल्टीप्लाई किया करो, 2 into 528, और जो मल्टीप्लाई करके आए फिर उसके फैक्टर्स क्या करो। तो मैं इसको प्रोडक्ट ना करके सीधा फैक्टर ही कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 into 528 को मैं क्या कर सकता हूँ, 500 होता है 250 और 24 होता है 28 होता है 40, 264 हो गया। तो 264 into 2 और फैक्टराइज करो तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 132। ठीक है, हमें हमारे पास क्या चाहिए, हमेशा ध्यान रखना आपको दो चीजें देखनी है, एक तो मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाला साइन देखना है, तो लास्ट वाला साइन माइनस है, और बीच वाला टर्म देखना है, बीच वाला टर्म 1 है, तो माइनस करके 1 लाना है। तो अभी तो मेरे पास जो फैक्टर्स अगर ज्यादा आ रहे हैं, 8 into 132 हो रहा है, तो नहीं, इसे और करो, तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2, और ये हो जाएगा 64, नहीं 132 होगा 66, ठीक है 66, ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया भाई, अभी भी नहीं हुआ, तो अगर हम इसमें से और ले लें 2 into 33, तो ये हो जाएगा 32 बेटे, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, तो 33 और 32,
ठीक है, 33 एंड 32। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। फिर हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आएगा, x कॉमन। तो अगर आप x कॉमन लोगे तो 2x प्लस 33 आएगा, और यहाँ से बेटे अगर आप 16 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 33 आएगा बच्चे, -30 तो आपके पास क्या आ प्लस जाएगा बेटे, 33 2x प्लस 33 x एंड minus x माइनस 60। ठीक है बेटे, अब आप अगर फर्स्ट वाले को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, -33 by 2. माइनस 33/2, और इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 16। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा बेटे, मैंने जो अभी आपसे कहा था चैप्टर 3 में कि कुछ वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती। यस x सर, हमारा यस ब्रेथ सर। है, x हमारा है ब्रेथ, तो ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, बस बस एक सेकंड, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसे हम यहीं ड्रॉप कर देंगे बेटे। तो हमारे पास क्या हो गया, तो हमारा ब्रेथ हो गया 16, और अगर हमारा ब्रेथ 16 है तो लेंथ हमारा था 1 मोर देन ट्वाइस, तो कितना बेटे, 33. 30। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सभी बच्चों से बस मैं ये कह रहा हूँ बेटे, आज आप ये चैप्टर्स टच कर लें, एक बार चेक कर लें, सिर्फ ट्राई कर लें। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सॉल्व करें, हो जाए तो बहुत अच्छी बात, खुशी की बात है, सर लेकिन आप जी जी मेरे बोलिए। पांचों क्वेश्चन का आपने एक बार फोटो, इन पांचों क्वेश्चन की एक बार फोटो भेज दीजिएगा। आपके पास बुक नहीं है, नहीं सर, कहाँ से दिया ये नहीं पता मुझे। एनसीईआरटी बेटे एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्या है? 4.1, एनसीईआरटी का 4.1 एक्सरसाइज बेटा। और अगर ओके किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो मेरे पास से ले जाएगा, मेरे पास बहुत सारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, किसी भी बच्चे को अगर चाहिए तो मुझसे ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में बेटे क्वेश्चन नंबर 2 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना वो हैं बेटे ये। ओके सर। ठीक है, तो मैं आज सब बच्चों से बस इतना ही कह रहा हूँ बेटे कि आप सब बच्चे बस ट्राई कर लें, सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।